आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक निकालें। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक हमें निकालना है। आइए इसको निकालते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हैं, तार हैं। हम कहते हैं कि ये तार हमारा ए है, ये तार हमारा बी है। अब हम कहते हैं कि इसमें हमारी धारा तार में एक बह रही है I1 दिशा में, और एक तार हमारा जिसमें धारा बह रही है अभी I2 दिशा में। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों तारों में धारा क्या है, सेम दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ चुंबकीय बल की दिशा का अंतर आएगा। तो यहाँ से हमने कहा कि दोनों तारों में धारा I1 I2 बह रही है, दोनों सेम दिशा में बह रही है। अब हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जैसे ही पता है कि जो चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल की वैल्यू क्या होती है, I/B/L। तो एल क्या है, तार की लंबाई। हम कहते हैं कि जो हमारा एल है, दोनों तार है उसकी लंबाई क्या है, एल है। तो यहाँ से देखेंगे कि हमें आई तो मिल रहा है, तार पे धारा हमें पता है, चुंबकीय क्षेत्र हमें बी निकालना पड़ेगा, तब हम बल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस I1 के कारण यहाँ पॉइंट तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कि I1 धारा के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो यहाँ से दोनों तारों के बीच की दूरी हमने डी मान ली। अब तार ए के कारण हम तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, किसी भी तार के कारण दूसरे पॉइंट पे, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पे हम मान लो निकालते हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी ए की वैल्यू, तार ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। धारा क्या बह रही है तार ए में, 2I1, और डिस्टेंस क्या है, डी है। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस तार से क्या है, ये पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस तार से क्या है, हमारा डी है। तो हमने देखा कि इस तार पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तार बी पर, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र यही रहेगा। और किसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तार ए के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तार बी के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, शून्य रहेगा। हमें पता है कि किसी भी तार के कारण उसी तार पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो इस तार ए के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल लिया। तार ए से तार बी की दूरी डी पता थी, तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमने लगा दिया। इसी तरह तार बी के कारण तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। बल निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल लेंगे, बल हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तार बी के कारण तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र को हम कहेंगे बी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई। तार बी में धारा क्या है, I2, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ I2 हो जाएगा, तार बी में धारा I2 फ्लो कर रही है। तो यहाँ से हमने तार बी के कारण तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, और तार ए के कारण तार बी पे भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकाल लेते हैं। तार ए के कारण तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ। कैसे निकाला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से धारा की दिशा में उंगली करेंगे, और पॉइंट पे धक्का देने की दिशा पे, इस पी पॉइंट पे धक्का देंगे तो हमारी हथेली क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो जिधर हमारी हथेली आती है उधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। सेम यही चीज़ हम तार बी के लिए भी करेंगे। तार बी में धारा I2 बह रही है, तो उधर हम धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे अपने दाएं हाथ का। तो इस पॉइंट पे तार ए की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हथेली हमारी बाहर आएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी बाहर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। अब हम बल क्या निकालते हैं, बल हम कहते हैं कि तार ए पे बल, तार ए पे कहते हैं तार ए पे बल किसके कारण आएगा, तार बी के कारण, FAB हम निकालते हैं। वो किसके बराबर हो जाएगा, I। तार ए पे बहने वाली धारा किसके बराबर हो जाएगी, I1। तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला, उसकी वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई 2। तार चुंबकीय क्षेत्र में 2I2/D। तार ए पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या था, ये था चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण आया था, तार बी के कारण। और ये ले लेते हैं तार ए की लंबाई। तो हमने क्या किया, IBL फार्मूले से, I क्या है, तार में बहने वाली धारा क्या है, अभी तार ए पे हमने बल निकाल रहे हैं, और ये तार ए पे बल हम निकाल रहे हैं किसके कारण, बी के कारण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तार ए पे बी के कारण आया होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FAB। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तार ए में बहने वाली धारा I1, चुंबकीय क्षेत्र तार ए पे BB है, तो BB की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दिया, और L क्या है, तार की लंबाई। यहाँ से हमने देखा कि FAB को अगर हम यहाँ से और अच्छे से लिखें तो यहाँ से आ जाएगा μ0/4 पाई 2I1 I2 को हमने अंदर कर दिया, D इंटू लेंथ, तार की लंबाई, ये लंबाई हो गई ये। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर L को हम इधर भेज देते हैं नीचे, तो यहाँ से FAB/L की वैल्यू क्या हो जाती है, μ0/4 पाई 2I1 I2/D। तो तार ए पे बी के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हमारा बल का व्यंजक होता है। यही तार ए पे हमने बल निकाला, अभी हमारे पास तार बी है, उस पर भी बल हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अभी हम तार बी पे बल निकालते हैं। तार बी पे बल किसके कारण आएगा, चुंबकीय क्षेत्र ए के कारण आएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
तार बी पे बहने वाली धारा I2, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तार बी पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तार बी पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये है, बी ए की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन डी इंटू लेंथ, तार की लंबाई। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर लंबाई को हम इधर भेज दें तो एफ बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू यल, लेंथ को हमने यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ गया, चुंबकीय बल। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एफ बी ए और एफ ए बी क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी, और ये लंबाई को अगर इधर फिर से हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यही। तो दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यही होता है। तार ए और तार बी पे जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा उस चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला यही होता है। यही हमसे पूछा गया था कि उसकी व्युत्पत्ति करिए। तो यहाँ से हमने तार के कारण, दोनों समांतर तारों के कारण बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय बल का फार्मूला निकाल लिया। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एक तार ए बी पे बल लगेगा वही तार बी पे भी बल लगेगा, और उसकी दिशा सिर्फ दूसरों की विपरीत होगी, और जो उसका परिमाण होगा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन डी। डी क्या होता है, तारों के बीच की दूरी, और यल क्या होता है, तारों की लंबाई। ये हमारा चुंबकीय बल का फार्मूला होता है। तो थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।